हेलो फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे कि मैम वाइवा में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी आपका प्रोजेक्ट का वाइवा आ सकता है तो उसमें आपको क्वेश्चंस तो पता होने चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका एक वीडियो ही बना दिया जाए। तो यस, मैंने एक वीडियो बनाने का ट्राई किया और मैं एक छोटे से वीडियो के थ्रू आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाएंगे और आपको उसको आंसर कैसे करना है और आपको अच्छे से फॉर्मली ड्रेस्ड जाना है। बिकॉज अगर आपका कंटेंट थोड़ा कम भी हो लेकिन अगर आपका ड्रेसअप अच्छा है तो एक्सटर्नल एग्जामिनर के ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है कि हाँ, ये स्टूडेंट को अच्छे से आता है और आंसर्स भी एकदम कॉन्फिडेंटली देना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल ले रही हूँ, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी इन रेस्टोरेंट मेन्यू एंड फूड एप्लीकेशंस। ये एक मेरा सैम्पल प्रोजेक्ट है जो मेरे एक स्टूडेंट ने किया था मेरे गाइडेंस में। तो अगर आपको कोई भी पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज योर प्रोजेक्ट टॉपिक, तो आपको कॉन्फिडेंटली बताना है कि मेरा प्रोजेक्ट टॉपिक है ऑग्यूमेंटेड रियलिटी इन रेस्टोरेंट मेन्यू एंड फूड एप्लीकेशंस। फिर आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये प्रोजेक्ट आपने क्यों सिलेक्ट किया और ये प्रोजेक्ट के पीछे आपका मोटिवेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और ये प्रोजेक्ट कहाँ पर यूज होगा। तो अब ये प्रोजेक्ट क्या है, आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आपको मेन्यू देख के फूड आइटम्स को ऑर्डर करना पड़ता है, लेकिन आपको ये पता नहीं होता है कि फूड की क्वांटिटी कितनी होगी या फूड दिखने में कैसा होगा। ओके, तो जनरली क्या होता है कि हम फूड ऑर्डर कर देते हैं और फिर बाद में देखते हैं दूसरे के प्लेट में, अरे वाह ये वाला डिश बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, अगर हमने वो ऑर्डर किया होता तो बहुत अच्छा होता। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। इसमें आपको क्या दिया जाएगा, एक मेन्यू दिया जाएगा और उसमें से आप जो भी आइटम सेलेक्ट करेंगे वो मेन्यू आपको एक टैब पे मिलेगा। आप उसमें जो भी आइटम सेलेक्ट करेंगे उस पे आपको क्लिक करेंगे तो उसका 3D इमेज दिखाई देगा। थ्रू ऑग्यूमेंटेड रियलिटी एक 3D इमेज दिखाई देगा। तो ये आपको एक्सटर्नल एग्जामिनर को एक्सप्लेन करना है कि हमने कौन सी प्रॉब्लम ली और उसे सॉल्व किया। तो बेसिकली ये जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो सोशल रेलेवेंस होते हैं, जैसे अगर आप एक ब्लाइंड स्टिक बना रहे हो तो आप एक अंधे लोगों की हेल्प करना चाहते हो तो दैट इज अ सोशल रेलेवेंस प्रोजेक्ट। बट ये जो प्रोजेक्ट है ये सोशल रेलेवेंस नहीं, ये क्या है, ये यूजर एक्सपीरियंस एनहांसमेंट उसका प्रोजेक्ट है। तो वो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि आप एक सोशल रिलेवेंस प्रोजेक्ट बना रहे हो, कि आप एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो या आप यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस कर रहे हो। तो ये आप एक्सटर्नल को अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, फिर मैं आगे जाती हूँ प्रोजेक्ट में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपके हु इज योर प्रोजेक्ट गाइड, तो आपको प्रोजेक्ट गाइड का नाम अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स को मेरा नाम पता है और उन्होंने अच्छे से मेरा नाम लिखा है, मिसेस पुष्पा महापात्रो। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि ये सर्टिफिकेट देखिए, ये जो सर्टिफिकेट पेज है ये आपका प्रॉपरली डिजाइन होना चाहिए। यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरनल एग्जामिनर्स का साइन होगा। तो इसका आपको एक स्पाइरल बाइंडिंग प्रिंट आउट लेना है और एग्जाम के दिन ये लेके जाना है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में क्या है, आपको एक या दो पैराग्राफ में अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है। अब आपने ब्लैक बुक तो डेफिनेटली बना दिया होगा, बट अगर आपको लगता है कि लास्ट मिनट में अगर कुछ करेक्शंस करना है तो वो आप कर लीजिए, क्योंकि स्पाइरल बाइंडिंग का बुक है तो उसमें आप थोड़े पेजेस चेंज करके वापस स्पाइरल बाइंडिंग कर सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें बेसिकली जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट है वो लिखा है कि दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ or it is going to enhance the user experience by providing a 3D view of the food item that they are ordering through their smartphones. Okay, तो बेसिकली कीवर्ड्स भी लिख सकते हो आपकी कौन से कीवर्ड्स में आपका प्रोजेक्ट सर्च होगा। ओके, फिर मैं जाती हूँ नेक्स्ट पेज। ये तो आपका एक्नॉलेजमेंट का पेज है। आप प्लीज एक्नॉलेज द पीपल हु हैव हेल्प यू इन योर प्रोजेक्ट। ओके, फिर ये आपका डिक्लेरेशन है जिसमें आपको ये डिक्लेयर करना है कि आपने ये प्रोजेक्ट खुद से बनाया। डेफिनेटली आपने जो भी प्रोजेक्ट खुद से बनाया उसके लिए आप क्रेडिट मिलेगा और यहाँ पे आपका साइन होना चाहिए, तो वो भी आप एक बार चेक कर लेना। फिर आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो जो भी आपके प्रोजेक्ट में कंटेंट्स है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले करना है। फिर लिस्ट ऑफ फिगर्स, तो कौन से फिगर्स आपने यूज किए उसको यहाँ पर लिस्ट आउट करना है। फिर लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स यहाँ पर आ जाएगा।
ओके, तो अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ। तो नेक्स्ट पेज क्या है, इंट्रोडक्शन। तो जनरली आपको एग्जामिनर्स पूछते हैं कि प्लीज गिव अ इंट्रोडक्शन ऑफ योर प्रोजेक्ट। ओके, बिफोर गिविंग इंट्रोडक्शन आप प्लीज अपना खुद का भी इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप एक स्टूडेंट है, तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पर्टिकुलर कॉलेज का नाम बताइए और अपना खुद का भी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दीजिए। ओके, फिर आप प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन दीजिए कि दिस प्रोजेक्ट इज बेसिकली they are designed for displaying the 3D models of food items. Okay, so they are going to, basically we are going to replace the old menu with the new menu card which will be displayed on the tablet. Okay, so फिर इंट्रोडक्शन हो गया। आपका ऑब्जेक्टिव, आपको ऑब्जेक्टिव्स 2 या 3 ऑब्जेक्टिव्स आपको अच्छे से बताने। जैसे इस प्रोजेक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव है कि टू एनहांस द यूजर एक्सपीरियंस, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है कि यूजर को दिखाना है आपको कि फूड आइटम व्हाट इज द वॉल्यूम, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ फूड। और फिर तो वो आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए कि दिस प्रोजेक्ट विल हेल्प the customer to understand that what kind of food item they are ordering, what will be its quantity, and if suppose some ingredients they don't need, then that ingredients they can remove and they can visualize their food item, so it is very useful. Okay, then हम आगे जाते हैं। अब है पर्पस, स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी। मतलब आपका पर्पस क्या है इस प्रोजेक्ट के लिए, वो आप बता दीजिए। फिर स्कोप, मतलब ये प्रोजेक्ट आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है। इसमें क्या है, बैकएंड में आपका डेटा प्रोसेसिंग भी फास्ट हो जाएगा और 3D व्यू से आपको बहुत अच्छे से फूड का एक आइडिया भी मिल जाएगा। प्लस आप वहीं पर आप फूड आइटम सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ऑर्डर प्लेस होने के बाद ये आप किचन में भी एक डिस्प्ले लगा सकते हैं जहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा कि दिस टेबल नंबर हैज दिस ऑर्डर, सो दैट द पीपल कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर order. So this is my objectives of doing this project. Okay, applicability, आप बता दीजिए कि इसको कहाँ पे हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। जैसे टेक्निकल फिजिबिलिटी, अभी मुझे बताना है मेरी टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या है। तो यूनिटी इंजन। ओके, यूनिटी इंजन क्या है, बेसिकली मैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अगर लेती हूँ या फिर जो सॉफ्टवेयर फ्री टू यूज है, इजी टू यूज है, जिसमें लाइसेंस नहीं है, तो इट इज वेरी इजी। क्योंकि अगर लाइसेंस सॉफ्टवेयर होंगे तो मैं मेरा प्रोजेक्ट अगर किसी क्लाइंट को बेचती हूँ तो उनको वो लाइसेंस भी खरीदना पड़ेगा यूज करने के लिए। तो इट्स बेटर कि हम एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज करें। ओके, और हम कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं वो भी हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखिए, इसमें यूनिटी प्लेटफॉर्म यूज हुआ है, आईडी कौन सा यूज हुआ है, जावा एंड ग्राफिक्स, ऑडियो जो भी यूज हुआ है वो सब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, फिर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टेक्नोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। तो आपको एक्सटर्नल एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट टेक्नोलॉजी यू हैव यूज्ड एंड हाउ इट इज बेटर देन अदर टेक्नोलॉजीज। तो आपके पास एक ऐसा टेबल रेडी होना चाहिए। आपके ब्लैक बुक में नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जब स्टडी करते हो, छोटा सा एक नोट्स बनाते हो, तब आप बना के रखिए कि आपको अभी यूनिटी और अनरियल इंजन ये दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए कि हाउ Unity, if it's open source, why you have used that particular software. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि great for 2D and 3D animations, so that is why I have used Unity. ऐसे आप explain कर सकते हो। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि why use Vuforia. ओके, तो इसके ऊपर भी आप ये टेक्नोलॉजी नहीं, आपके पास कोई भी टेक्नोलॉजी है तो Vuforia क्या है, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये यूनिटी के साथ डेफिनेटली यूज होता है। फिर AR एप्लीकेशंस आप इसमें अच्छे से बना सकते हो और बहुत ही इजी टू यूज है। तो ये आप सब फीचर्स उसके जो भी वो आप बता सकते हो। तो ये तो बेसिकली एग्जामिनर्स के क्वेश्चन होंगे ऑन चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। अब चैप्टर 2 में सर्वे ऑफ टेक्नोलॉजीज आता है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम अलग अलग टेक्नोलॉजीज को स्टडी करके ये देख रहे हैं कि कौन सा टेक्नोलॉजी बेटर है। तो अभी मेरा उसमें पर्पस वाई यूज ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, ये एक मेरा क्वेश्चन है।
ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बुक में लिखा है तो आप वहां पे बैठ के रीड करेंगे, नहीं, आपको रीड नहीं करना है, आपको क्या करना है, वहां पे एक्सप्लेन करना है कि थ्रू व्हाई यू आर मेकिंग दिस फूड मेन्यू डिस्प्ले इन अ 3D स्ट्रक्चर थ्रू ऑग्मेंटेड रियलिटी। ओके, तो ये बेसिकली आप ये भी बता सकते हो कि आज हमने फूड मेन्यू, हम जहाँ भी जाते हैं हम फूड ऑर्डर करते हैं, बट वहाँ पे हमें एक स्टैटिक मेन्यू मिलता है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, थ्रू ऑग्मेंटेड रियलिटी हम 3D इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अब तो आप स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे गेम्स भी खेलते हो जिसमें 3D व्यूज ऑब्जेक्ट के दिखते हैं, और वो भी आप मोबाइल का कैमरा ऑन करोगे तो थोड़ी देर के बाद वो एक 3D व्यू क्रिएट कर देता है। तो वो सब चीज़ों की वजह से ही 3D एनिमेशंस का आजकल बहुत यूज है, तो ये आप एक्सप्लेन कर दिए यूजर को। ओके, फिर डिफरेंस बता सकते हो कि ऑग्यूमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में डिफरेंस क्या है। वैसे ही आप बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में से कोई एक या दो टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करते हो, तो उसके यूजेस बताओ, कि मतलब ये टेक्नोलॉजी आपने क्यों सेलेक्ट की और ये दूसरी टेक्नोलॉजी से बेटर क्यों है। ओके, तो ये तो मेरा हो गया चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताती हूँ चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं और आप उसको आंसर कैसे करोगे। सो थैंक यू।